अब केवल दो दस्तावेजों से सभी भारतवासियों की नागरिकता होगी साबित। कौन से हैं वे दो दस्तावेज, जानने के लिए वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। आजकल भारत में क्या चल रहा है और क्यों इन दो दस्तावेजों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, देखते हैं। इस समय देश में एक मुद्दा बहुत जोर शोरों से उछल रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं, जबकि इसमें पैनिक होने वाली और कोई मुद्दा उछलने वाली बात नहीं है। बिहार चुनाव में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए नागरिकता प्रमाण पर जोर दिया और जिसके कारण लाखों लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने की चुनौती का सामना करना पड़ा। इस कदम से देश भर में नागरिकता और मताधिकार के मुद्दे पर एक बार बहस छिड़ गई है, क्योंकि वहां पर इलेक्शन कमीशन ने आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इन्हें जो है नागरिकता का सबूत नहीं माना है और लोगों से कहा है कि आप अपने नागरिकता का सबूत दो। और जब नागरिकता का सबूत आप दो, उसके लिए SIR निर्वाचन आयोग ने बिहार में लागू किया। मतदाता सूची का संशोधन करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिवीजन, ये SIR जो है अभियान बिहार में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाया गया और उसमें ये मुद्दा बहुत जोर शोर से उठा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, ये जो है आपका नागरिकता का सबूत नहीं है। जब ये नागरिकता का सबूत नहीं है तो लोग पैनिक हो गए और वे अब नागरिकता का सबूत के लिए इधर उधर परेशान होने लगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आधार कार्ड जो है आपकी पहचान का सबूत है, आपके पते का सबूत है। वोटर कार्ड जो है आपके नागरिकता का सबूत है, लेकिन उसके लिए भी 2003 वाली वोटर लिस्ट वो उसमें बात कही गई है। राशन कार्ड जो है वो राशन लेने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो गाड़ी चलाने के लिए और पैन कार्ड जो है वो आपका ITR इनकम टैक्स भरने के लिए। बैंक खाता जैसा हुआ तो बैंक खाता आपका जो है बैंक में पैसा जमा करने की। इसीलिए जो है हर कागज की अलग अलग योग्यता उपयोगिता चुनाव आयोग ने बताई और नागरिकता के लिए जो है ये कहा कि ये नागरिकता का सबूत नहीं है, नागरिकता के सबूत के लिए और अलग से कागज मांगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इस तरह जो भी कागज लोगों द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनकी जांच कीजिए, उन्हें देखिए। लेकिन बिहार चुनाव में मामला ये ज्यादा तूल पकड़ा। पूरे देश में चर्चा का विषय है कि जब भी हमारे यहाँ चुनाव होंगे तो हमारे यहाँ भी इसी तरह का सिस्टम चुनाव आयोग द्वारा लागू किया जाएगा। इसलिए लोग पैनिक हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि भारत में जो है एक जटिल समस्या है नागरिकता को साबित करना। क्योंकि यहाँ जो गाँव की आबादी है वो जो है उसमें अनपढ़ भी बहुत है और गाँव में जो कागजात हैं वो सुरक्षित नहीं है और यहाँ के रिकॉर्ड भी सही तरह सुरक्षित नहीं है। जब सरकार ने आधार कार्ड को नागरिकता का सबूत नहीं माना, पहचान पत्र को नागरिकता का सबूत नहीं मान रही, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मान रही, ये आम कागज होते हैं। आधार कार्ड, पहचान पत्र, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये आम से कागज होते हैं जो हर किसी पे मिल जाते हैं। लेकिन जब भी ये मामला चलेगा तो उस टाइम क्या होगा, और कोई भी कागज हिंदुस्तान में बनवाने के लिए इन्हीं कागजों की जरूरत पड़ती है, इन्हीं कागजों के आधार पर कागज बनते हैं। आप जो है जन्म प्रमाण पत्र बनवाइए तो उसके लिए आधार कार्ड चाहिएगा, पासपोर्ट बनवाइए उसके लिए चाहिएगा, कोई भी जाति बनवाओ, मूल निवास बनवाओ या कोई भी कागज अगर आप बनवाओगे तो उसके लिए आपको आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये इन कागजों की आपको जरूरत पड़ेगी। जब उन कागजों के आधार पर ही एक नया कागज तैयार होता है। आपने एक वो रील चल रही होगी, वो देखी होगी, जब सिम लेने पहुंचे तो सिम वाले ने कहा आधार कार्ड लाओ, और जब आधार कार्ड बनवाने पहुंचे तो आधार कार्ड वाले ने कहा मोबाइल नंबर दो, सिम नंबर दो। तो इसीलिए ऐसा ही हिंदुस्तान में सिस्टम है कि कोई भी कागज बनाओ के लिए वो कागज चाहिए जो उस कागज के लिए वो चीज चाहिए, यानी एक दूसरे से सब चीज जुड़ी हुई है। तो इसमें पैनिक नहीं होने की जरूरत है, सबके पास सब कागज है। आप जन्म से भारतीय नागरिक हैं। नागरिकता साबित करने के लिए सिर्फ दो दस्तावेज की आवश्यकता है और दोनों दस्तावेज इतनी आसानी से बन जाते हैं आज की तारीख में, बहुत ही आसानी से। अगर आप तैयारी करके रखेंगे, केंद्र सरकार ने समय समय पे कहा है, पीछे भी आपके लिए गाइडलाइन जारी करी है, दोनों दस्तावेज आप आराम से बिना किसी झंझट के बनवा सकते हैं। आपकी उम्र 1 दिन है या 100 साल है या 1 साल है, 10 साल है, 50 साल है, आपके सबके दस्तावेज आराम से बन जाएंगे। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई पैनिक होने वाला मसला नहीं है। अब ऐसे वे कौन से दो दस्तावेज हैं जिनके आधार पे भारतीय नागरिकता 100% साबित हो जाएगी? देखो, सबसे पहला जो दस्तावेज है वो जन्म प्रमाण पत्र है।
जन्म प्रमाण पत्र बनाने की इतनी आसान प्रक्रिया हिंदुस्तान में है कि कोई भी आदमी अपना जन्म प्रमाण पत्र, जब वो भारत में पैदा हुआ है तो उन कागजों की पूर्ति करके अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकता है। यदि जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप मुझे कमेंट्स करिए, इसकी पूरी डेडिकेटेड वीडियो में बना के अपने चैनल पे अपलोड करूंगा कि जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनता है, किस उम्र का कैसे बनेगा और किस उम्र का कैसे बनेगा, पूरी डिटेल के साथ में बना के आपको अपने चैनल पे अपलोड करके दिखाऊंगा। दूसरी चीज है पासपोर्ट। पासपोर्ट भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। पासपोर्ट कोई भी भारतीय नागरिक बनवा सकता है, बड़ी आसानी से पासपोर्ट बन रहा है, नॉर्मल रूटीन में पासपोर्ट बन रहा है। तो ये 2 दस्तावेज ऐसे हैं जो बड़ी आसानी से बन सकते हैं। तीसरा आता है मूल निवास, जो आपकी तहसील में एसडीएम साहब द्वारा, डीएम साहब द्वारा जिले पर जारी किया जाता है, वो आप आराम से अपनी तहसील में बनवा सकते हैं। लेकिन बात ये आती है कि मान लो आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाए जाएंगे, पासपोर्ट बनवाने जाएंगे या मूल निवास बनवा, इसके लिए भी आधार और पहचान पत्र की जरूरत पड़ती है। तो सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने बताया, सिर्फ 2 दस्तावेज, अगर आप 2 में से एक भी आपके पास दस्तावेज है तो आपका आराम से जो है कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को नहीं होगी। हिंदुस्तान में जैसे दस्तावेजों की जो संख्या है, आधार पैन, लोगों के नाम भी इसमें अलग अलग होते हैं। तो ये नाम जो भी आपका सही नाम है वो अपना ठीक कराते रहें और अपना ठीक करा ले। अभी कोई देश में एनआरसी वाला मामला नहीं चल रहा है, नागरिकता साबित करने वाला मामला देश में नहीं चल रहा है। बिहार चुनाव की वजह से ये मामला ज्यादा पैनिक हो गया है, तो इसमें घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कागजों की कमी है, अपने कागज ठीक करा लें आराम से, और आपको जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट बनवाना है तो उसे आप आराम से बनवा सकते हैं। लेकिन आज के टाइम में जो है जन्म प्रमाण पत्र बहुत ज्यादा जरूरी है। भविष्य में किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए जन्म प्रमाण पत्र कंपलसरी होगा। इसलिए यदि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप अपना जन्म प्रमाण पत्र जरूर बनवा ले। जन्म प्रमाण पत्र बनवाना बहुत ही आसान प्रक्रिया है, इसमें किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं होती है। इसके ऊपर मैंने आपको बताया, पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, जानकारी आपको कैसी लगी? आज की वीडियो केवल लीगल अवेयरनेस के लिए बनाई गई थी, लोगों को जागरूक करने के लिए बनाई गई थी। किसी को भी पैनिक या परेशान होने की जरूरत नहीं है। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस पे बहुत ही प्यारा सा कमेंट करें। और इस संबंध में यदि आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल को विजिट करिए और इस पे लीगल और जनरल नॉलेज, बेसिक नॉलेज की बहुत सारी वीडियो अपलोड है, आप उन्हें देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, काम की लग रही है, जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।